बीएससी सेकंड ईयर डिफरेंशियल इक्वेशन यूनिट 3 है, इसका पार्ट 5 अपलोड कर रहे हैं। इसमें हम बताएंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की एप्लीकेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने में। रेखिक अवकल समीकरण को हल करने के लिए लाप्लास रूपांतरण का अनुप्रयोग। देखिए इसके अंदर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर नोटेशन देख लीजिए, इसको हम वाई डबल डैश बोलते हैं, मतलब सेकंड टाइम डिफरेंशियल। अगर लिखा आता है वाई वन वैन टी इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब है वाई ऑफ जीरो इक्वल टू वन, क्योंकि वाई ऑफ टी लिखते हैं हम, यहाँ वेरिएबल y और ये t है, तो t की वैल्यू जीरो है, तो y जीरो इक्वल टू वन। अगर लिखा है dy अपॉन डी टी इक्वल टू जीरो वैन t इक्वल टू जीरो, dy अपॉन डी टी मतलब y डैश t, तो y डैश t की वैल्यू जीरो है कब, जब t इक्वल टू जीरो, मतलब y डैश जीरो इक्वल टू जीरो। ये लिखना आना चाहिए। यहाँ अंदर ये है y t इक्वल टू वन और ये है y डैश t इक्वल टू जीरो, ये हमें दे रखा है y डैश t। तो y डैश t ना देते हुए केवल dy अपॉन डी टी देंगे। और कब है, जब t की वैल्यू अंदर जीरो है, तो मतलब y जीरो, t की जगह रिप्लेस कर देंगे जीरो को, तो y जीरो इक्वल टू वन। यहाँ भी t को रिप्लेस कर देंगे जीरो से, y जीरो इक्वल टू जीरो, y डैश जीरो इक्वल टू जीरो। ये इस तरह से लिखना आना चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप में हम हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन जो भी दे रखा है उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में, इनको कहते हैं प्रारंभिक मान समस्या, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। इनिशियल वैल्यूज देते हैं, इनिशियल कंडीशन, प्रारंभिक प्रतिबंध बोलते हैं इनको। अब यहाँ पर L समझ लीजिए, L वाई लाप्लास ऑफ वाई डबल डैश, मतलब वहाँ यदि मेरा वेरिएबल है उसके सेकंड डिफरेंशियल का लाप्लास यदि होगा तो उसका फॉर्मूला नोट करिए। वाई डबल डैश मतलब सेकंड बार है तो p की पावर 2 से स्टार्ट होगा, p की पावर 2 L ऑफ y, ठीक है, माइनस p की पावर 1 कम कर देंगे तो p की पावर 1, फिर यहाँ लिखेंगे y जीरो एंड माइनस y डैश जीरो, यहाँ p नहीं आएगा, p की पावर 2, p की पावर 1, p की पावर जीरो मतलब 1, तो यहाँ आ जाएगा पी स्क्वायर एल वाई माइनस पी वाई ऑफ जीरो, ये वाली प्रॉब्लम, ये जो दे रखा है ये है, एंड माइनस वाई डैश जीरो मतलब डी वाई अपॉन डी टी जो भी दे रखा है उसका जीरो पर इसकी वैल्यू, ये होगा इसका वाई डबल डैश का। वाई डैश का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला होगा पी एल ऑफ वाई माइनस वाई जीरो। पी यहाँ वन है, वाई डैश फर्स्ट डिफरेंस, तो पी की पावर 1 से स्टार्ट होगा, पी की पावर 1 एल वाई, अब फिर पी की पावर 1 कम करेंगे मतलब पी की पावर जीरो मीन्स 1 ही हो जाएगा, और यहाँ वाई जीरो, यही स्टेप आएगी, ठीक है। तो पी एल वाई माइनस, और एल वाई है तो वो एल वाई ही रहेगा। तो इनको यूज करना आना चाहिए, बस इसमें ही हमारा इक्वेशन सॉल्व हो जाएंगे। मेन बेसिक चीज ये है, तो इसको मैं स्टेप 5 करके बता रही हूँ। तो फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, 3 डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करूंगी। तो ये पहली है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू जीरो, ये दे रखा है हमें, और कंडीशन दे रखी है वाई इक्वल टू वन एंड डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू जीरो, जबकि टी इक्वल टू जीरो। आप ध्यान दीजिए, मैंने बताया था ये वाई टी इक्वल टू वाई इक्वल टू वन मतलब वाई टी बराबर 1 मान लीजिए, डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू जीरो मतलब वाई डैश टी, वाई डैश मतलब इसका डिफरेंशियल वाई डैश टी इक्वल टू जीरो दे रखा। अब हमें दे रखा है टी इक्वल टू जीरो, तो यहाँ टी की जगह जीरो पुटअप कर दीजिए, मतलब हमें दे रखा है वाई जीरो, वाई ऑफ जीरो इक्वल टू वन एंड वाई डैश जीरो, टी की जगह जीरो, वाई डैश जीरो इक्वल टू जीरो। क्लियर। तो यहाँ टी इक्वल है टी इक्वल टू जीरो, यहाँ वैल्यू पुटअप करेंगे, टी की जगह जीरो रखेंगे, ये हमें दे रखा है। तो पहली स्टेप रहेगी द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी रिटन एज, हम दी हुई समीकरण को निम्न फॉर्म में लिखेंगे। तो किस फॉर्म में लिखा है, वाई डबल डैश प्लस वाई, ये सेकंड डिफरेंशियल और ये सिंगल है, डिफरेंशियल नहीं है तो सिंपल वाई है, तो वाई डबल डैश प्लस वाई इक्वल टू जीरो। और जो मेरी कंडीशन है प्रारंभिक मान, इनिशियल वैल्यूज, इनिशियल प्रॉब्लम, इनिशियल कंडीशन लिख लेंगे इसको, इनिशियल कंडीशन, तो वाई जीरो इक्वल टू वन एंड वाई डैश जीरो इक्वल टू जीरो। ये पहला हम फर्स्ट स्टेप में डिफरेंशियल इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखना है और गिवन कंडीशन को इस फॉर्म में लिखना है। अब सेकंड स्टेप जो का टेकिंग लाप्लास बोथ साइड, इसको इक्वेशन 1 में लाप्लास कंसीडर करेंगे, तो ये हो जाएगा लाप्लास ऑफ वाई डबल डैश प्लस लाप्लास ऑफ वाई इक्वल टू लाप्लास ऑफ जीरो, ठीक है। अब यहाँ हो जाएगा आपका, इसको खोलना मैंने बताया था आगे स्टेप में, वाई डबल डैश सेकंड डिफरेंस, तो पी स्क्वायर से स्टार्ट होगा, पी स्क्वायर एल वाई माइनस पी वाई जीरो माइनस वाई डैश जीरो, इसकी वैल्यू मैंने बताई है, p के साथ वाई जीरो माइनस वाई डैश जीरो सिंगल। एल वाई की वैल्यू बताई थी, एल वाई मीन्स एल वाई रहेगा क्योंकि यहाँ से कोई डिफरेंशियल नहीं है, ठीक है। फर्स्ट डिफरेंशियल होता तो p एल वाई माइनस वाई जीरो आता है, यहाँ फर्स्ट डिफरेंशियल नहीं है, सिंगल एल वाई एल जीरो, एल ऑफ जीरो तो जीरो हो गया। अब इसको खोलेंगे हम, तो पी स्क्वायर एल वाई, वाई जीरो की वैल्यू क्या दे रखी है, वाई जीरो की वैल्यू हमें दे रखी 1, तो ये हो जाएगा p डॉट 1, और वाई डैश जीरो की वैल्यू जीरो रखी है, प्लस एल वाई, वैल्यू पुटअप कर दी, तो यहाँ से मिलेगा हमें एल स्क्वायर पी स्क्वायर एल वाई माइनस पी प्लस एल वाई। तो एल वाई की स्टेप को, एल वाई को कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ पर पी स्क्वायर प्लस 1 एल वाई इक्वल टू पी,
ठीक है, पी माइनस पी को इधर ले गए तो एल वाई बराबर पी स्क्वायर प्लस 1। तो सेकंड स्टेप में एल वाई की वैल्यू को पी के फॉर्म में निकालना, ये सेकंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप टेकिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, दोनों साइड में एल इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म को कंसीडर करेंगे। तो इनवर्स प्रतिलोम लाप्लास रूपांतरण को लेने पर तो ये हो जाएगा एल इनवर्स मतलब वाई हो जाएगा यहाँ, और यहाँ एल इनवर्स ये आ जाएगा। अब देखिए मैंने बता दिया यदि पी वेरिएबल ऊपर रहता है और पी स्क्वायर प्लस 1 तो ये कॉस टी का फॉर्मूला है, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू कॉस टी विच इज अ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ये हमारा सॉल्यूशन निकल गया डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लाप्लास रूपांतरण से इसका एप्लीकेशन है, बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है मोस्ट IMP डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 2y इक्वल टू 0। आपको सॉल्व करने है इक्वेशन। कंडीशन हमें दे रखी है y इक्वल टू dy इक्वल टू 1, dy मतलब फर्स्ट डिफरेंशियल, तो व्हेन t इक्वल टू 0। अब समझ में आ गया हमें t इक्वल टू 0 मतलब y0 भी 1 दे रखा है और y डैश 0 भी 1 दे रखा है, जहाँ d बराबर d बाई टी। तो फर्स्ट स्टेप रहेगी हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म में लिखना। तो दिस कैन बी रिटर्न एज y डबल डैश माइनस 2y डैश d है, ठीक है। तो y डबल डैश माइनस 2y डैश प्लस 2y इक्वल टू 0। ये सेकंड डिफरेंशियल, फर्स्ट डिफरेंशियल, ये सिंगल। एंड विद द इनिशियल कंडीशन को कैसे लिखेंगे, यहाँ मैंने बताया था t इक्वल टू 0 मतलब y0 इक्वल टू 1 एंड y डैश 0, इस dy का मतलब y डैश, और t इक्वल टू 0 मतलब y डैश 0। इसको हम लिखेंगे यहाँ पर y मीन्स yt इक्वल टू 1 और ये है y डैश t इक्वल टू 1। कब है t इक्वल टू 0 पर, मतलब हमारी प्रॉब्लम बन गई y0 इक्वल टू 1 और y डैश 0 भी 1 के इक्वल, ये दे रखा है हमें। अब ये आपको क्लियर हो गया। अब इसके बाद में हम सेकंड स्टेप पर आएंगे। दोनों साइड में जो इक्वेशन इसको इक्वेशन 1 डाल देंगे, ठीक है। स्टेप सेकंड जो रहेगी अप्लाइंग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बोथ साइड इन इक्वेशन फर्स्ट में, बोथ साइड हम लाप्लास करेंगे। तो बाय लीनियरिटी ये जरूर लिखेंगे, बाय लीनियरिटी वी हैव, तो हम इसको लिख देंगे एल ऑफ वाई डबल डैश माइनस 2ly डैश प्लस 2ly प्लस इक्वल टू L0। सबको लाप्लास को सेपरेट करा। इसकी वैल्यू मैंने बताया है हमने क्या है, इसकी वैल्यू की y डबल डैश मतलब पी स्क्वायर सिस्टा पी स्क्वायर Ly माइनस PY0 माइनस y डैश 0। एक बार याद कर लेंगे तो आपको बहुत आसान हो जाएगा। p की वैल्यू को, p की पावर को कम करते जाना है, Ly फिर y0 फिर y डैश 0, ठीक है। Ly डैश क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू थी p फर्स्ट डिफरेंशियल तो p की पावर 1 से, तो p Ly माइनस y0 की वैल्यू इतनी होती है, 2Ly ऐसी रहेगा, L0 की वैल्यू 0। अब हम इसकी वैल्यू पुटअप करेंगे। यहाँ पर y0 की वैल्यू 1 दे रखी है, y डैश 0 भी 1 दे रखा है, तो p डॉट 1 1। यहाँ भी y0 की वैल्यू क्या आएगी 1। वैल्यू पुटअप करने पर किसकी वैल्यू पुटअप करेंगे, y0 और y डैश 0 की रख दी। अब यहाँ पर हम Ly को कॉमन लेंगे, Ly यहाँ पर है, यहाँ और यहाँ, तो इसको कॉमन लिया मैंने, तो यहाँ मिला पी स्क्वायर, यहाँ मिलेगा माइनस का 2p, यहाँ माइनस प्लस 2, तो पी स्क्वायर माइनस 2p प्लस 2Ly माइनस। अब बाकी जो वैल्यू उसको लिख देंगे, तो यहाँ मिलेगा हमें माइनस p माइनस 1, इधर मिलेगा माइनस 2 माइनस 1 मतलब मल्टीप्लाई प्लस 2 हो जाएगा, तो माइनस p माइनस 1 प्लस 2, माइनस 1 प्लस 2 मीन्स प्लस 1, उधर जाके हो जाएगा माइनस p प्लस 1, उधर जाके p माइनस 1 हो जाएगा। तो Ly को इस फॉर्म में हम लिखना, ये मेरी सेकंड स्टेप होगी। Ly को p के फॉर्म में लिख लिया हमने, तो Ly बराबर p माइनस 1 p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 2। इसको कंप्लीट बना लेंगे p माइनस 1 के फॉर्म में, तो ये कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा p, इसमें p स्क्वायर माइनस 2p, यहाँ पर हम करेंगे प्लस 1 एंड माइनस 1, तो p माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 मतलब प्लस 1, ये 1 स्क्वायर इसको लिख सकते हैं हम। अब यहाँ पर सेकंड स्टेप जो रहेगी, थर्ड स्टेप जो रहेगी हमारी टेकिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बोथ साइड इनवर्स लेंगे, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा एल इनवर्स p माइनस ये हो जाएगा, ये Ly का y हो जाएगा, यहाँ ये आ जाएगा। अब यहाँ देखिए शिफ्टिंग लाप्लास में p माइनस 1 मतलब e की पावर t और f ऑफ p, तो e की पावर t एल इनवर्स p बचेगा, ये माइनस 1 हट जाएगा, तो p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1, और p माइनस पी स्क्वायर प्लस 1 होता है कॉस t, तो e t कॉस t, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा हमारा विच इज अ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है मोस्ट IMP, इसमें y डैश ना देखे हमें y पाई बाय 2 दे रखा है, तो डी स्क्वायर प्लस 9y इज इक्वल टू कॉस 2 दे रखा है, जहाँ पर हमें y0 इक्वल टू 1 एंड y ऑफ पाई बाय 2 इक्वल टू माइनस 1। ध्यान रखिए यहाँ डिफरेंशियल वैल्यू नहीं दे रखी है, एक और वैल्यू दे रखी है, इसको कहते हैं हम बाउंड्री कंडीशन BC, ठीक है। बाउंड्री मतलब प्रतिबंध, सीमांत प्रतिबंध, इसको हिंदी में बोलते हैं सीमांत प्रतिबंध, जहाँ पर डिफरेंशियल नहीं दिया रहता है, y की 2 वैल्यू दी रहती है। तो द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को उसको हम फॉर्म में लिखेंगे, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म क्या हो जाएगा, यहाँ पर दिख रहा है हमें डी स्क्वायर मतलब डबल डिफरेंशियल y डबल डैश प्लस 9y ये हो जाएगा इक्वल टू कॉस 2t। अब और कंडीशन ये दे रखी है
तो बाउंड्री कंडीशन को हिंदी में बोलते हैं सीमांत प्रतिबंध। तो सीमांत प्रतिबंध यहाँ पर देख रहे हैं y0 इक्वल टू 1 एंड y पाई बाय 2 इक्वल टू -1, जो लिख दिया। सेकंड स्टेप टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बोथ साइड, इक्वेशन फर्स्ट का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे हम दोनों साइड में। तो बाय लीनियरिटी वी हैव एल वाई डबल डैश प्लस 9ly इक्वल टू एल कॉस 2t हो जाएगा, जो हमारी इक्वेशन में एल लिया लाप्लास बोथ साइड। इसकी वैल्यू पुटअप करी, इसकी वैल्यू है पी स्क्र एल वाई माइनस पी ऑफ y0 माइनस वाई डैश 0। 9ly सिंगल ऐसे ही रहेगा क्योंकि यहाँ डिफरेंशियल नहीं है, और यहाँ आ जाएगा एल कॉस 2t का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कॉस 2t का पाता है p अपॉन पी स्क्र प्लस 2 स्क्र, 2 स्क्र मीन्स 4 हो जाएगा। ये इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला सबको पता है, कॉस के रहते हैं तो उसमें p अपॉन में p रहता है ऊपर, और साइन रहता है तो कांस्टेंट रहता है, सभी को मालूम याद हो गया होगा। तो ये लिखा। अब मैंने इसकी वैल्यू पुटअप करी y0, y डैश 0 पता नहीं है मुझे, तो ये हो जाएगा p स्क्र एल वाई p डॉट 1 y0 1 दे रखा हमें, y डैश 0 पता नहीं, तो मैंने मान लिया कि y डैश 0 इक्वल टू a सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ पर ये ध्यान रखिए, इसको हाईलाइट करिए, ये चीज़ को रखना है आपको, प्लस 9ly ये रखा। अब यहाँ पर ly की स्टेप केवल ये है, ये और ये, मैंने ly को कॉमन लिया तो p स्क्र प्लस 9ly बाहर निकाला इक्वल टू बाकी सब स्टेप को इधर ले आएंगे तो p प्लस a प्लस p अपॉन p स्क्र प्लस 4 ये आया। अब p स्क्र प्लस 9 को अपॉन में लिख देंगे हम, तो p स्क्र प्लस 9 ly को p के फॉर्म में लिखना। सेकंड स्टेप ये होती है, तो p प्लस a के अपॉन में भी p स्क्र 9 और p के अपॉन में p स्क्र 9 प्लस p स्क्र प्लस 4। इसको हम लिख सकते हैं p अपॉन p स्क्र प्लस 9 प्लस a अपॉन p स्क्र 9। इसको ब्रेक करा मैंने, p अपॉन समथिंग एंड a अपॉन समथिंग। इसको कैसे ब्रेक करेंगे, इसको लिखा हमने p स्क्र प्लस 3 स्क्र लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे p स्क्र प्लस 2 स्क्र। ठीक है, इसको लिख सकते हैं हम p स्क्र प्लस 2 स्क्र, एंड ध्यान दीजिए इसको मैं लिख सकते हैं p अपॉन p स्क्र प्लस 3 स्क्र एंड p अपॉन p स्क्र प्लस 2 स्क्र। तो इसको कैसे ब्रेक करेंगे हम, p स्क्र प्लस 3 स्क्र और दूसरा आया p स्क्र प्लस 2 स्क्र। तो देखिए बहुत आसान तरीका है इसका, जो भी वैल्यू छोटी है, ठीक है, तो छोटी वैल्यू कौन सी, इसमें 2 स्क्र आ रहा है, तो पहले तो इसको लिखेंगे हम p अपॉन p स्क्र प्लस 2 स्क्र। ठीक है, इन दोनों वैल्यू का सम ले लीजिए, तो 3 और 2 क्या हो जाएगा 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 अपॉन 5। क्लियर, माइनस साइन आएगा, अब 3 बड़ा है तो यहाँ पर साइन माइनस आएगा, यहाँ पर भी 1 अपॉन 5 एंड p स्क्र प्लस 2 स्क्र। इस तरह से पार्शियल फ्रैक्शन को ब्रेक करने का बहुत आसान तरीका है। यहाँ पर 3 स्क्र, तो जो बड़ी छोटी स्टेप है वो पहले लिखेंगे, उसके साथ 1 इन दोनों का सम, स्क्र वाले का सम ध्यान रखिए, 4 और 9 का नहीं, 3 स्क्र प्लस 2 स्क्र, स्क्र के फॉर्म में बनाएंगे, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 1/5, 1 अपॉन 5, ये आ जाएगा p स्क्र प्लस 2 स्क्र माइनस 1 अपॉन 5 p स्क्र। तो ये लिखा मैंने इसको p स्क्र, मतलब यहाँ पर इसको 2 स्क्र लिख लीजिए और यहाँ पे इसको 3 स्क्र लिख लीजिए। स्टेप आ गई। अब थर्ड स्टेप रहेगी मेरी y को टेकिंग लाप्लास बोथ साइड, तो दोनों साइड में हमको इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे। यहाँ पर ये l को लिखा मैंने, यहाँ l इनवर्स बोथ साइड लेंगे तो y इक्वल टू l इनवर्स, इस पर l इनवर्स, इस पर l इनवर्स, इस पर l इनवर्स, इस पर l इनवर्स। ये 4 स्टेप आ जाएंगे। l इनवर्स ऑफ p अपॉन p स्क्र प्लस 9, a l इनवर्स 1 अपॉन p स्क्र प्लस 9, l इनवर्स 1/5 बाहर निकल जाएगा, p अपॉन p स्क्र प्लस 2 स्क्र एंड 1 अपॉन 5 माइनस का बाहर निकल जाएगा, l इनवर्स p अपॉन p स्क्र प्लस 3 स्क्र। फॉर्मूला सबको पता है, ये है कॉस 3t का, a ऐसे ही रहेगा 1/3 साइन 3t का, ये हो जाएगा 1 अपॉन 5, ये है कॉस 2t का फॉर्मूला, और ये 1 अपॉन 5 कॉस 3t का, क्योंकि यहाँ भी p है इधर भी p है, तो ये दोनों फॉर्मूले कॉस के बनेंगे। तो यहाँ से इसको कॉस 3t, ये और ये दोनों स्टेप एक ही है, तो कॉमन लिया cos 3t, 1 माइनस 1/5 मीन्स 1 माइनस 1 अपॉन 5, ये हो जाएगा 4 अपॉन 5 cos 3t प्लस a 3 अपॉन 3 साइन 3t एंड 1 अपॉन 5 cos 2t। अब मुझे ये मेरा सॉल्यूशन हो जाता यदि एक ही वैल्यू मुझे पता होती, तब यहाँ से हम एक ही वैल्यू को निकालेंगे। तो ध्यान रखिए, इसको अंडरलाइन की ध्यान रखेंगे। अब एक ही वैल्यू, अब मुझे देखा y π/2 इक्वल टू -1, तो यहाँ पर t की जगह हम पाई रखेंगे, सब जगह π/2 रखेंगे, तो yt, ये y नहीं एक्चुअल में yt है, मतलब y π/2 की वैल्यू -1 है। यहाँ पर ये t की जगह π/2 रखा, 3π/2, यहाँ पर π/2 रखा, साइन 3π/2, और ये पाई रखा π/2, तो ये cos पाई हो जाए। cos पाई हमें पता है -1 होता है, तो ये हो गई वैल्यू -1 अपॉन 5, ये cos 3π/2 ये हो जाएगा आपका 0, और यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगी आपकी -1, तो यहाँ आंसर आ जाएगा आपका -a/3 -1 अपॉन 5। इनकी सबकी, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी 0, इसकी -1,
ये रखने पर आया, तो ए की वैल्यू आई 12/5, यहाँ पर ए की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो 12/5 मतलब 12/15, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा 4/5 cos 3t 12/15 विच इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो इस तरह से ये प्रॉपर लाप्लास के डिफरेंशियल इक्वेशन को यूज़ करने के क्वेश्चंस हैं। अब एक क्वेश्चन है हैवी साइड फंक्शंस। अब दूसरा जो क्वेश्चंस है ये एक तो आपकी एप्लीकेशन हो गई कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को लाप्लास यूज़ करना, तो उसको सॉल्व करना बहुत इजी है। 3 स्टेप में मैंने उसको क्लियर करा है कि पहली स्टेप में आपको इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है, दूसरा उसमें लाप्लास लेना है, फिर थर्ड में इन्वर्स लेना है। तो यहाँ पर हैवी साइड एक्सपांशन थ्योरम दूसरा एक और प्रॉब्लम बता रही हूँ। यदि हमारे फॉर्मूले में एफ ऑफ पी अपॉन जी ऑफ पी इसका एल इनवर्स पूछा है तो इसको हम हैवी साइड एक्सपांशन थ्योरम से कर सकते हैं। क्या होता है, पहली स्टेप तो जी ऑफ पी जो नीचे डिनोमिनेटर इसको जीरो कर लीजिए। जी ऑफ पी को जीरो करने पर, क्योंकि पी का फंक्शन है तो पी की वैल्यूज निकलेंगी, पी के जीरोज निकाल लेंगे, माना वो m1 m2 m3 3 जीरोज निकले, और इक्वेशन को सॉल्व करने पर जो पी के मान आएंगे उसको हमने नाम दिया जीरोज हैं उसके। पहली स्टेप। सेकंड स्टेप, जीपी जो है नीचे वाला डिनोमिनेटर उसका डिफरेंशियल कर लीजिए, मतलब उसका डिफरेंशियल जी डैश पी निकाल लेंगे। सेकंड स्टेप यानी इसको निकालना। एंड थर्ड स्टेप, एल इनवर्स एफ पी अपॉन जी पी, इसका फॉर्मूला देखिए नोट कर लीजिए, जो जीरोस निकाले हमारे तो फॉर्मूला बनेगा ये, जिसकी वैल्यू चाहिए मुझे, तो एफ एम वन, ठीक है, एफ की जगह हम रखेंगे एफ ऑफ m1 जी डैश m1। ऊपर वाला न्यूमिनेटर ऐसे ही रहेगा, उसकी जगह पी जीरोस रखेंगे, पी की जगह m1 रखेंगे, और नीचे जी ऑफ पी का जो मैंने डिफरेंशियल निकाला है उस डिफरेंशियल में m1 पुटअप करेंगे, ई m1t, ठीक है। m1 क्या है, जो हमारा फर्स्ट जीरोस आया, प्लस अब सेकंड जीरोस को ऐसे एज इट इज लगते जाएंगे, तो एफ ऑफ m2 जी डैश m2 ई की पावर m2t, प्लस थर्ड जीरोस जो निकला है एफ ऑफ m3 जी डैश m3 ई की पावर m3t। इस तरह से हम इसका लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन से इसकी वैल्यू को निकालते हैं। अब मैं क्वेश्चंस करेंगे तो इससे और क्लियर हो जाएगा। 3 स्टेप में प्रॉब्लम्स होगा। क्वेश्चन देखा है, एल इनवर्स पी स्क्वायर माइनस 6 पी क्यूब प्लस 4 पी स्क्वायर प्लस 3 पी, इसका इनवर्स निकाल। इतना बड़ा प्रॉब्लम देखा है, बहुत आसानी से हो जाता है। दिख रहा है हमें ये एफ पी अपॉन जी पी अपॉन के फॉर्म में दे रखा है। इसके मैंने फैक्टर निकालने में बहुत दिक्कत, क्यूबिक इक्वेशन है, मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो फर्स्ट स्टेप, एफ पी मीन्स मैंने लिखूंगी पी स्क्वायर माइनस, जी पी नीचे वाला, जी पी हो गया पी क्यूब माइनस 4 पी स्क्वायर 3 पी, ये फर्स्ट। तो उस फर्स्ट स्टेप में मैंने बताया था जीपी इक्वल टू जीरो रखकर पी के मान निकालेंगे, तो मैं जीपी इक्वल टू जीरो रखा, पी को कॉमन निकाला, इसमें से पी कॉमन निकल रहा है, तो पी स्क्वायर प्लस 4p प्लस 3, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे p प्लस 1 p प्लस 3। तो जीरोस जो निकले हैं हमारे, p की वैल्यू जीरो, p इक्वल टू -1 एंड p इक्वल टू -3, ये जीरोस निकल गए। सेकंड स्टेप बताया कि मैंने जी डैश पी, जो नीचे वाला इसका डिफरेंशियल, जीपी नीचे वाले को माना हमने डिनोमिनेटर को, तो इसका डिफरेंशियल हो जाएगा 3p स्क्वायर प्लस 8p प्लस 3, ये आ गया इसका डिफरेंशियल। अब थर्ड स्टेप है, इसको फॉर्मूले को हम लेंगे, फॉर्मूले में रख देंगे, तो जीपी हैज़ अ 3 डिस्टिंक्ट जीरोस रखना है यहाँ पर थर्ड स्टेप में। तो m1 पहला जीरो है मेरा, m1 मीन जीरो, m2 है -1 और m3 है -3, 3 जीरोस निकाल लिए हमने। जीपी हैज 3 डिस्टिंक्ट जीरो, जीपी 3 अलग अलग जीरो रख रहा है, ठीक है। तो बाय हैवी साइड एक्सपांशन फार्मूला मैंने बताया था, तो एल इनवर्स पी स्क्वायर माइनस 6 जो हमें दे रखा है बराबर हो जाएगा, पहला जीरो क्या है इसका जीरो, तो एफ ऑफ जीरो जी डैश जीरो ई की पावर जीरो टी। m2 की जगह क्या है -1, तो एफ ऑफ -1 जी डैश -1 ई की पावर -1 टी। m3 क्या है -3, तो मैं फार्मूला जो बताया था एफ ऑफ m3 जी डैश m3 मतलब एफ ऑफ -3 जी डैश -3 ई की पावर -3t। ये एक्सपांशन बना लिया हमने, बहुत आसान है। अब यहाँ पे एफ ऑफ जीरो में एफ जो हमें ये है, ये एफ ऑफ जीरो ये था, तो एफ ऑफ जीरो में पी की जगह जीरो रखेंगे तो -6 मिलेगा, तो ये -6। जी डैश जीरो, जी डैश मतलब इसका डिफरेंशियल था, इसका डिफरेंशियल क्या था हमारा 3p स्क्वायर माइनस प्लस 8p प्लस 3, इसमें p की जगह जीरो रखेंगे, p जीरो रखा तो 3 मिला, तो -6/3 प्लस, अब यहाँ पर -1 रखिए, इसमें p की जगह -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर मीन्स क्या हो जाएगा 1 -6 मतलब माइनस का 5, और यहाँ p की जगह -1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 3, और 3 - 8 प्लस 8, तो यहाँ हो जाएगी आपकी वैल्यू -2 हो जाएगा, क्योंकि 6 - 8 मीन्स -2 e की पावर -3। इसी तरह से f की जगह यहाँ पर p की जगह -3 रखेंगे और इसमें रखेंगे -3, तो ये 3/6 मिल जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ये -2 5/2 e की पावर -3 प्लस 1/2 e की पावर -3, विच इज़ अ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। बहुत ईजी तरीके से हैवी साइड एक्सपांशन से हम एल इनवर्स लाप्लास इनवर्स निकाल सकते हैं, इसलिए जो मैंने पार्शियल वाले थे वहीं रोक दिए थे। इस टाइप की मेथड को आप यूज़ करिए और
प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। मैं 5 वीडियो सेकेंड यूनिट लाप्लास इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन की अपलोड कर चुकी हूँ। अब नेक्स्ट मैं 4th यूनिट डिफरेंशियल इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म उसको करेंगे। लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट्स लिखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।